रिया की सांसें तेज चल रही थीं। चारों तरफ बस बर्फ और सफेद सन्नाटा। हवा इतनी ठंडी थी कि लगता था कोई हड्डियों के अंदर बर्फ भर रहा हो। वो अकेली थी, हाथ में बस एक छोटा सा टॉर्च और जेब में आधा पिघला हुआ चॉकलेट का टुकड़ा। 2 दिन पहले तक रेगा अपने दोस्तों के साथ हिमालय ट्रेक पर आई थी। हंसी ठिठोली, फोटो, गाने, सब बढ़िया चल रहा था। लेकिन पहाड़ ने अपनी असली शक्ल तब दिखाई जब अचानक बर्फीला तूफान आया। सब बिखर गए। रिया अपने ग्रुप से अलग होकर एक बर्फ की गुफा में आकर फंस गई। वो अंदर थोड़ी जगह देखकर बैठ गई। तभी टॉर्च की रोशनी बर्फ की दीवार पर पड़ी और उसने देखा, वहां पर उंगलियों के निशान थे। ताजा निशान नहीं थे, पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। गुफा में रिया को एक डायरी मिली जिसमें लिखा था, यहाँ से भाग जाओ जल्दी। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा ये डायरी किसी आदमी की थी और अब वो भी नहीं बचेगी। लेकिन उसने खुद को समझाया कि सब ठीक होगा। रिया को गुफा में 3 दिन हो गए थे। लेकिन तभी गुफा के अंदर कहीं से धीमी सी आहट आई, जैसे कोई बर्फ पर रेंग कर चल रहा हो। उसने टॉर्च उस तरफ घुमाई। वहां कुछ नहीं था, लेकिन पानी की बूंद टपक रही थी और उनकी आवाज में कुछ अजीब था, जैसे बूंद के साथ कोई कह रहा हो, रिया यहाँ से भाग जाओ। रिया के हाथ कांपने लगे। उसने सोचा कि शायद ठंड और थकान से मति भ्रम, हेलुसिनेशन हो रहे हैं। लेकिन अगले ही पल उसे लगा किसी ने उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रखा हो। वो चीख पड़ी और पीछे मुड़ी। उसने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था, बस बर्फ की दीवार थी। लेकिन उस दीवार पर ताजा खून का धब्बा लगा था। रिया ऐसे ही डरते घबराते हुए 20 दिन गुजार देती है। वो गुफा में फंसे जानवर और मरी हुई मछलियां और कीड़े मकोड़े खाकर किसी भी तरह खुद को जिंदा रख रही थी। अब डर उसकी हड्डियों में उतर चुका था। उसने मोबाइल का कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग करना शुरू कर दी। उसने सोचा, अगर मैं यहाँ से निकल न पाऊं तो शायद कोई ये मेरी वीडियो ढूंढ ले। तभी गुफा के अंदर से हल्की सी नीली रोशनी चमकी। वो रोशनी धीरे धीरे पास आ रही थी और उसके साथ एक आकृति, लंबा दुबला चेहरा, आधा बर्फ में जकड़ा, आंखें धंसी हुई और होठों पर बर्फ की परत। वो चीज धीरे धीरे रेंगते हुए रिया की तरफ बढ़ रही थी। रिया ने भागने की कोशिश की, लेकिन फर्श इतना फिसलन भरा था कि वो गिर गई। वो आकृति अब बस 2-3 कदम दूर थी। तभी बाहर से एक जोरदार धमाका हुआ, जैसे बर्फ का कोई हिस्सा टूट कर गिरा हो। उस आवाज से गुफा की छत से बर्फ के टुकड़े गिरने लगे और नीली आकृति अचानक गायब हो गई। गुफा में रहते रहते रिया को 31 दिन बीत गए थे। रिया ने मौका पाकर बाहर की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन अचानक उसका पैर किसी चीज से अटक गया। उसने नीचे देखा तो कुछ कंकाल पड़े थे। रिया के हाथ कांपने लगे। रिया बैठी थी, तभी गुफा के अंदर से एक परछाई हिली। उसने टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं था। लेकिन फिर पीछे से बर्फ पर कदमों की आहट आई। कोई आकृति धीरे धीरे उसके करीब आ रही थी। रिया डर से बेहोश हो गई। रिया को यहाँ अब 61 दिन बीत जाते हैं। इधर रिया के परिवार वाले रिया को ढूंढ रहे होते हैं। रिया ने हिम्मत जुटाकर डायरी का आखिरी पन्ना पलटा। उस पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो भागो, ये तुम्हारे पीछे खड़ा है। उसका दिल जैसे सीने से बाहर आ गया। उसने टॉर्च घुमाई और अंधेरे में एक चेहरा था, नीला पड़ा, होंठ फटे हुए, आंखें बिना पलक झपकाए सीधे उसे देख रही थीं। रिया चीखने ही वाली थी कि उस चेहरे ने कहा, मैं भी यहाँ फंसा था, लेकिन मैं बाहर निकलने का रास्ता जानता हूँ। उसने रिया का हाथ पकड़ा और गुफा के गहरे हिस्से में ले जाने लगा। चलते चलते रिया ने महसूस किया कि उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा नहीं, बल्कि पत्थर जैसा सख्त था। अचानक उस आकृति राक्षस ने मुड़कर मुस्कुराया, हमेशा से चाहा था कोई इंसान मेरे साथ रहे, अब तुम रहोगी। रिया के हाथ पैर कांप रहे थे। रिया को समझ आया, ये कोई इंसान नहीं है, यही वो है जिससे डायरी वाला बच नहीं पाया था। बाहर बर्फीला तूफान थम चुका था, लेकिन गुफा में अब 2 परछाइयां थीं। इधर रिया को ढूंढते ढूंढते 100 दिन बीत जाते हैं। 101वां दिन रिया की बॉडी एक घने बर्फीले जंगल में मिलती है। रिया के बाल बहुत बढ़ चुके थे, रंग काला पड़ गया था, गाल में गड्ढे पड़ गए थे, लेकिन उसकी सांस चल रही थी।